आज के इस 22वें लेक्चर में हम टू इवेल्युएट 1/FD और क्यू की जो अब हमारे पास फॉर्म है वो है x⁻m, यानी सम पॉलिनोमियल इन x वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स इस एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर इस टाइप का q है तो हम उसको किस रूप में सॉल्व करते हैं, इसका तरीका है टेक आउट द लोवेस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम FD टू मेक द फर्स्ट टर्म यूनिटी। तो उससे क्या है, बाइनोमियल थ्योरम से इसको इजीली एप्लीकेबल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसकी लोवेस्ट टर्म को हम कॉमन लेते हैं FD में से, तो हमारे पास या तो बन के FD का रूप ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, वो कॉमन टर्म बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए 1 + 5D या 1 - 5D जो भी आ रहा है मेरे पास, 5D जो है वो FD वाली फॉर्म है, जिसमें से मैंने कुछ टर्म को कॉमन लिया है जो लोवेस्ट टर्म थी उसमें से, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये चूँकि न्यूमरेटर में है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 + FD⁻⁻1 और 1 - FD 5D⁻⁻1 यानी ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में चली जाएगी। अब इन बाइनोमियल थ्योरम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम से। तो मैंने यहाँ कुछ केस लिखे हैं, 2 केस लिखे हैं, 1 - x⁻⁻1 का और 1 + x⁻⁻1 का। जब ये दोनों माइनस है तो ऑल दी टर्म्स आर पॉजिटिव। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टर्म्स आएगी आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। कभी कभी अगर पावर 2 में हो तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला अपने को याद होना चाहिए। वैसे तो 1 + x⁻⁻n का अपन रखते ही है कि 1 - nc1 x⁻, आपके पास आती है पावर, फिर पावर x की घटती जाती है, nc2 एंड सॉल्व करते हुए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसी तरीके से जिसको सॉल्व किया है, पहली टर्म तो 1 आ गई, -2x, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट टर्म आएगी, फिर 3x² -4x³ बाइनोमियल से खोलेंगे तो ये आ जाएगा। जब एक टर्म याद है तो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ऑल दी पॉजिटिव टर्म्स। अब हमने ऊपर जब पहली बात की थी ना, टेक आउट द लोवेस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम द FD टू मेक द फर्स्ट टर्म इज यूनिटी, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लेके बताया। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है, f(d) का आपके पास ये रूप आता है, तो मेरे पास देखिए लोवेस्ट जो आपके पास है डिग्री, वो यहाँ पर क्या है, d⁻0, क्योंकि मैं यहाँ d की पावर 1 और d की पावर 0, तो मैंने क्या किया, -2 को कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास हो गया 1 - d/2 x³। अब ये जो 1 - d/2 है, दिस इज दिस फॉर्म, ओके, जो हमने ऊपर बात की थी। अब मैं जब इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी, ये देखिए 1 - d⁻²⁻1, ठीक है, x³ अपना फंक्शन जो ऑलरेडी है, -1/2 तो बाहर है ही। अब इसको जब हम बाइनोमियल से खोलेंगे तो देखिए ये मेरे पास ये रहा बाइनोमियल, दोनों माइनस वाला, तो ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। 1 + d/2 ट्रीटेड एज x, d/2 ट्रीटेड एज x², यानी d2/4, d²/4 एंड d³/8 एंड सो ऑन। और ये हमको कहाँ तक लेना है डिफरेंशिएबल, जैसे इसकी पावर 3 है तो ये 3, अब जैसे ही फोल्ड होगा तो x आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएगी। वी नो दैट d4 जो भी आपके पास आएगा कितना आएगा, 16x³, इसका मतलब ये 0 है तो आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएगी, तो मैंने आगे की टर्म्स छोड़ दी। अब मैंने इसको सीधा मैंने इसको x³ से मल्टीप्लाई किया, तो पहली टर्म ये आएगी, फिर माइनस का 1/2 और d(x³ मतलब क्या, 3x², तो ये देखिए 3 2 2 4 x², ये माइनस अंदर चला गया माइनस। जब इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करूँगा 2 टाइम्स, तो पहले मेरे पास 3x² आया था, तो अब क्या आ जाएगा 6x। सेकंड डिफरेंशियल जब करूँगा तो सेकंड डिफरेंशियल क्या है, तो 6x आ गया था, और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 4 भी था और यहाँ 1/2 भी है, 1/2। तो जब इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/4 x³। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, और इसको तो देख लीजिए कोई गलती हो रही हो तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये x³ आ गया, इसको किया तो ये आपके x² का आ जाएगा, इसको करोगे तो ये x का आ जाएगा, 3/4 x आ गया। ये देखिए जब x³ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना आया था लास्ट में, 6x, तो लास्ट में आपके पास 6 ही बचेगा, और यहाँ पर आपके पास कितना है 8, 1/2, तो 3/8। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी जब हमारे पास ये चीज़ बनी हुई होगी, तो ठीक है। इसका मतलब जो मैंने पहली बात की थी कि टेक आउट द लोवेस्ट डिग्री, ये लोवेस्ट डिग्री मैंने निकाल ली, इसको मैंने निकाल लिया। फिर मैंने कहा था इसको इस फॉर्म में बनाना है, ये फॉर्म यहाँ मेरे पास बन गई, ठीक है, इस वाली फॉर्म में। फिर मैंने कहा था इसको डिनोमिनेटर से
बाइनोमियल की फॉर्म में बनाना है, ये बाइनोमियल बनाया, फिर इसको एक्सपेंड कर दिया बाइनोमियल में और फिर फंक्शन को इस पर ऑपरेट करके सॉल्व कर लिया। तो अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जब हमारे पास एक्सेस टू द पावर m में अगर q दिया हुआ है तो हम उसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल को। पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हमने शुरू में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ d स्टैंड्स फॉर d बाई डी एक्स, ठीक है। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब CF इज C1 e रेज़ टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 e रेज़ टू द पावर 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मैंने कह दिया क्योंकि CF हमको पहले निकाल रही है। नाउ PI क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमको यहाँ से लोवेस्ट टर्म निकालनी है, यानी 1/4 डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ये 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। उसको डायरेक्ट नहीं करके पहला क्वेश्चन है तो उसको पूरा आराम से समझा देते हैं। देखिए मैंने यहाँ से 1 अपॉन माइनस का 4 कॉमन लिया, ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 रेज़ टू द पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 1/4। इसको जब मैं बाइनोमियल से खोलूँगा तो 1 प्लस डी स्क्वायर 4। अब मेरे पास देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही है, तो जब मैं इसका नेक्स्ट वाली जब खोलूँगा टर्म तो मेरे पास क्या आएगी, प्लस डी स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो होता है वो आपके पास क्या होगा, पहले 2x होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा ओनली 2, x का हो जाएगा 1। तो जब हम इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओनली मेरे पास आएगी इसकी वैल्यू 2। तो अब आपके पास यहाँ से आ जाएगा कितना, 2/4 यानी 1/2, ठीक है। और ये टर्म 0 हो जाएगी और आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये मेरे पास अब देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/8 प्लस 0, बस दिस इज द माई PI। ये मेरा PI बन के आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Hence the complete solution is y equal to 1 plus 2, this is equal to C1 e raised to the power minus 2x plus C2 e raised to the power 2x minus x square 4 minus 1/8. This is the answer, ठीक है। तो जब मेरे पास ये फॉर्म, क्योंकि एक्स एस टू द पावर 2 यानी मैंने अभी पढ़ा था 1/f(d) एक्स एस टू द पावर m का जब हम करते हैं तो हमने शुरू में कहा था कि
जो भी हमारे पास एफ डी आएगा उसमें से लोवेस्ट डिग्री को हम कॉमन लेके इसको बाइनोमियल बनाएंगे। यहाँ मैंने लोवेस्ट डिग्री को यहाँ से कॉमन लिया, इसको इस फॉर्म में लिया 1/5 डी वाली फॉर्म में, फिर इसको मैंने बाइनोमियल बनाया, यानी इस फॉर्म में ला के बाइनोमियल बना दिया, फिर इसको इसमें एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके फिर मैंने फंक्शन को इस पर ऑपरेट किया और ये मेरा पी आई निकल गया और कंप्लीट सॉल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं जिसमें आपके पास क्यू जो है वो अलग अलग टाइप में दिया हुआ हो या कुछ पॉलिनोमियल्स एक्स्ट्रा भी दिए हुए हों, ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d ओनली। ठीक है, मैं इसको सीधा ही सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन अपने रफ कार्य के लिए, तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं d को पहले कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी रूट्स मेरे को आसानी से दिख रहे हैं। पहला d हो गया, दूसरा d प्लस 1 हो गया, तीसरा d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके 3 रूट्स आ गए। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू पहला 0 आ गया, दूसरा -1 आ गया, तीसरा -2 आ गया। तो सी एफ इज़ क्या हो जाएगा, c1 e रेज़ टू द पावर 0x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर -x प्लस c3 e रेज़ टू द पावर माइनस का ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, और c1 प्लस c2 e रेज़ टू द पावर -x प्लस c3 e रेज़ टू द पावर -2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फाइंड पी आई। फाइंड पी आई, पी आई का मतलब हो गया डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d एक्स स्क्वायर। दिस इज, तो इसको ज़रा कंपेयर करें हमारे इससे एक्स टू द पावर m। हमने यह कहा था कि इसकी लोवेस्ट पावर क्या है, ये 2d। तो मैं यहाँ से 1/2d को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ से 2d को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया 3/2d प्लस 2d को कॉमन लिया तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये d²/2 निकलेगा यहाँ से। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लो, यही चीज़ आ जाएगी। 2 से 2 कट गया, 3d स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कट गया, d क्यूब आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखिए लोवेस्ट डिग्री वाले को हमने इसमें कॉमन निकाला, ये मेरा 1 + 5d बन गया। यानी मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूँ अब, दिस इज इक्वल टू 1/2d 1 प्लस 3/2d प्लस d²/2 प्लस 3/2d प्लस d²/2 पे पावर -1 और एक्स क्यूब। देखो ये गलती हो रही है, एक्स स्क्वायर है, मैं एक्स क्यूब करके चल रहा हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर। तो 1/2d अपनी जगह रहेगा। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या है 1 + x माइनस का, तो ये 1 माइनस पहली टर्म ऐसा आ जाएगी 3/2d प्लस d²/2 ऐसा जाएगी ना, लेकिन ये इसके साथ आएगी। दूसरी बार इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर में ये टर्म तो काम आएगी, बाकी वाली टर्म सारी ख़राब हो जाएगी। तो एक मेरे पास जो और टर्म आएगी प्लस माइनस, तो सेकंड टाइम जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 9/4d²। और इसके बाद एक टर्म जब और आएगी ट्वाइस टाइम्स ऑफ ये करोगे, ये प्लस का हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो एक बार और जब टर्म आएगी मेरे पास, वो क्या आएगी 3/2
डी क्यू एंड सो ऑन एक्स ऑफ स्क्वायर। तो जब मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 माइनस 3/2 डी तो अपनी जगह है ही है, ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस का है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 7/4 डी स्क्वायर। इसकी तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख देते हैं अपन डी क्यूब और एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 डी एक्स स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 7/4 एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2 और ये हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 डी एक्स स्क्वायर, 2 से 2 गया, माइनस का 3x प्लस 7/2, ठीक है। अब ये देखिए 1/2 डी आ रहा है, तो 1/2 डी का मतलब हो गया 1/2 डी का मतलब हो गया मेरे को इसे इंटीग्रेट करना है। किस चीज़ को इंटीग्रेट करना है? दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7/2 dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 7/2x। और चूँकि ये पी आई है तो इसमें सब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो ये मेरे पास कितना हो गया एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 7/4x प्लस 7/4x, दिस इज 2। और मेरे पास हैज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ 1 + 2 यानी CF plus PI, CF plus PI. This is y equal to C1 plus C2 e raised to the power minus x plus C3 e raised to the power minus 2x plus अच्छी भी सारी टर्म ही आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसकी नेचर देखनी है क्या बन रहा है और उसके बाद उसको सॉल्व करते हुए चले चलना है। चलिए और एग्जांपल से इसको फर्दर और एग्जांपल्स से देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। D4 माइनस 2D क्यूब प्लस D स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज D4 माइनस 2D क्यूब प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0। डी स्क्वायर का मैं अगर कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2D प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, d माइनस 1 के होल स्क्वायर का इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज d के रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, 2 तो 0 0 आ गए और 2 आ गए 1 1, यानी रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं 2। तो सी एफ इज़ कितना हो जाएगा C1 प्लस C2x। जब रिपीटेड होते हैं तो यही लिखते हैं 0x, फिर C3 प्लस C4x और e रेज़ टू द पावर x। तो ये मेरे पास हो गया C1 प्लस C2x प्लस C3 प्लस C4x e रेज़ टू द पावर x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ पी आई मेरे पास कैसा आएगा 1/, ये आपके पास हो गया D4 माइनस 2D क्यूब प्लस D स्क्वायर और ये कितना है एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हमने बताया था लोवेस्ट इसकी जो पावर है लोवेस्ट डिग्री है उससे हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ लोवेस्ट डिग्री मुझे डी स्क्वायर नज़र आ रही है, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस डी स्क्वायर को जब कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का 2D प्लस डी स्क्वायर एक्स ऑफ क्यूब, ठीक है। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको 1 माइनस ये वाली फॉर्म भी बना सकते हैं, बट मुझे यहाँ से ये डायरेक्ट दिख रहा है 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d माइनस 1 का होल स्क्वायर।
जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना d माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ मैं 1 माइनस डी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और x³ भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। और जब इस पर पावर माइनस ये 2 थी तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। अब ये बाइनोमियल भी आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, तो यहाँ से हो जाएगा 1/d²। क्या क्या टर्म आएगी इसमें 1, और ये हो जाएगी प्लस की 2d 2 नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसमें 3d² प्लस 4d³ और आगे की टर्म आएगी वो सारी की सारी 0 हो जाएगी x³ तो 1/d² x³ प्लस 236x² प्लस 6 6 18 x और ये कितना हो जाएगा इसको जरा सॉल्व करें, कितनी आएगी टर्म 6 चौक 24। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लो। x³ 3 दूनी 6x², 6 × 18 और 6 चौक 24। ठीक है, ठीक। अब देखिए 1/d², इससे पहले हमारे पास d आया था तो हमने क्या किया था, ये उसे एक बार इंटीग्रेट किया था। अब मुझे इसको यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेट करना है। 2 बार इंटीग्रेट किसे करना है, ये टर्म को। तो देखिए मैं इसको लिखूँगा 1/d तो पहले लिख लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने x³ प्लस 6x² प्लस 18x प्लस 24 dx। ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1/d x4/4 प्लस 6x³ प्लस 18x² प्लस 24x। ठीक है, कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। फिर से 1/d है, इसका मतलब इंटीग्रेट ऑफ दिस dx। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा x5/20 4 × 5 20 प्लस ये मेरे पास हो गया था पहले 2x³ तो 2x³ का मतलब हो गया था 2x4/4 प्लस ये हो गया था 9x² तो ये हो जाएगा 9x³/3। देखना कोई गलती नहीं हो, क्योंकि गलती होते ही सारा ही खेल ख़त्म। तो ये 2 से कटेगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 हो जाएगा। यानी मेरे पास जो पी निकल के आया है वो आया है दिस इज़ इक्वल टू x⁵ प्लस x4/2 प्लस 3x² प्लस 12 x³ x²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Hence the CS is y इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। हम शुरू से करते आ रहे हैं, यानी इक्वेशन 1 इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड इक्वेशन 2 इज PI। देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3 प्लस C4x e⁻x प्लस ये वाला जो भी निकल के आया सोर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इसको इस टाइप से सॉल्व किया। अब हमारे पास अभी तक सारे x एक बार ही आ रहे हैं, यानी x इसका रिपीट नहीं हो रहा है। अब यह x के पॉलिनोमियल में भी हो सकता है। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें मैं पॉलिनोमियल भी लेता हूँ और उस पर कंडीशन भी लेता हूँ। अभी तक मैं सारा का सारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, यानी मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कांस्टेंट अभी भी आपके पास है, यानी कि ये जनरल सॉल्यूशन निकल रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ कंडीशंस दी हुई होगी, तो उस कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम कांस्टेंट को वैल्यू निकाल के उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब आपको एक लास्ट इसका क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। d2y/dx² इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx²। ठीक है,
और कह रहा है गिवन y इक्वल टू डी y इक्वल टू डी एंड dy बाई dx इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो सबसे पहले तो राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब हो गया d2y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। नाउ हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर इक्वल टू 0। d स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि d के मेरे पास दो वैल्यूज आ गई 0 0, दिस इज अगेन रिपीटिंग। तो c1 प्लस c2x ई रेज टू द पावर 0x, इसका मतलब मेरा c1 प्लस c2x जो है वो तो मेरे CF आ गया। CF इज, ठीक है, दिस CF इज दिस। नाउ फाइंड करते हैं नाउ PI कैसे हो जाएगा 1/d स्क्वायर, 1/d स्क्वायर, और ये मेरे पास है a प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर। जस्ट अभी हम करके आए थे, यानी इसे एक बार तो मुझे इंटीग्रेट करना है a प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 1/d। ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3 विदाउट एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन इंटीग्रेट मतलब ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3 with respect to dx. This is equal to ax square by 2 plus bx cube by 6 plus cx4 by 12. This is the PI. This is the PI. Hence, the CS is complete solution is y equal to 1 plus equation 2. Therefore, y equal to c1 प्लस c2x प्लस क्या है, अब मेरे को यहाँ इसलिए लिखना है क्योंकि कंडीशंस मुझे लगानी है, बी एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस सी एक्स 4 अपॉन 12। ये तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, बट ये मुझे कह रहा है कि गिवन व्हेन y इक्वल टू 0, सॉरी व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू d, ठीक है। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर में इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको इक्वेशन नंबर में 3rd देता हूँ। इन इक्वेशन नंबर 3rd x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू d, तो दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू कितना हो गया c1। एक तो यहाँ से वैल्यू आ गई। फिर ये कहता है दूसरी कंडीशन क्या कहता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 व्हेन x, तो मुझे इक्वेशन नंबर 3rd को विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है x। तो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड, इधर से करूँगा c1 हो गया 0 प्लस c2, और जब मैं इसको करूँगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा ax 2 से 2 कट जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स क्यूब बाई जो मेरे पास इससे पहले आया था ना, कितना हो गया 3, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाली टर्म 0 इक्वल टू ये 0 है, ओनली c2 रहेगा और ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज c2 इक्वल टू 0, यानी अब मैं इन दोनों वैल्यू को c1 और c2 की वैल्यू को मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में रख दूँ 3rd में। तो हैंस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 को मैंने d रखा, c2 मेरा 0 हो गया, c2 0 हो गया, तो बची कितनी टर्म प्लस ax स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 6 प्लस सी एक्स 4 बाई 12, दिस इज़ दी आंसर, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मेरे को गिवन कंडीशन भी थी और मेरे पास राइट हैंड साइड जो था वो एक्स के पॉलिनोमियल में दिया हुआ था। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व किया। और फाइनली हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी हमारे पास एफ ऑफ डी होता है उसकी लोवेस्ट डिग्री को हम कॉमन लेते हैं और उसके बाद उसको बाइनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। बाइनोमियल बनाने के बाद जो भी राइट हैंड साइड में एक्स का फंक्शन दिया हुआ है उस पर उसके ऑपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम
एक्स के साथ कुछ मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, जैसे ई रेस टू द पावर एक्स हम पढ़ चुके हैं, साइन एक्स कॉस एक्स पढ़ चुके हैं। उसके साथ अगर मल्टीपल है या सेपरेट है तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे।